अब घटना चक्र से वचन से संबंधित प्रश्न उत्तर देखते हैं। वचन किसका बोध कराता है? तो वचन प्राणी और वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है। तो वचन क्या कराता है? एक या अनेक प्राणी या वस्तु है तो उसका बोध कराता है। हिंदी में कितने प्रकार के वचन होते हैं? तो हिंदी में दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और द्विवचन, एक वचन और बहुवचन। ठीक है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के जिस रूप में संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में वचन होते हैं दो। ठीक। लड़के ने रमेश को मारा, इस वाक्य में लड़के क्या है? लड़के एक बहुवचन है, एक वचन है। अगला प्रश्न क्या कहता है? किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? तो किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग होता है? लड़के बोले, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है, लड़के ने कहा। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। तो प्राण, दर्शन, ओठ और तेल। तेल क्या है? एक वचन है। तेल शब्द एक वचन है, जबकि दर्शन, प्राण और लोग, दाम, ओठ, आंसू, अक्षत इत्यादि अतेक बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। किसका प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में होता है? तो एक वचन के रूप में प्रत्येक का संबंध हमेशा एक वचन के रूप में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? तो आकाश एक वचन है। गौ शब्द का वचन पहचानिए। तो गौ जो है वो क्या है? वो एक वचन है। आपसे पूछेगा गौ क्या है? एक वचन है। गौवें क्या है? वो बहुवचन है। गौ शब्द एक वचन, इसका गौवें क्या है? बहुवचन है। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द प्राण, दर्शन, लोग, आंसू, ओठ, अक्षत, हस्ताक्षर, समाचार इत्यादि ये समय हमेशा बहुवचन होते हैं। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द पानी, सोना, चांदी, लोहा, वर्षा, घी, टोला, टोली, प्रत्येक, हर एक, भीड़, जनता और आकाश, झुंड, दल, पेट्रोल और दूध, ये क्या है? एक वचन है। दिए गए शब्दों में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाले वाला कौन सा शब्द नहीं है? तो हस्ताक्षर क्या है? वो नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है। नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं पानी, भीड़, लोहा, दूध, पीतल, सोना, चांदी, जनता, घी, पेट्रोल, तेल, आकाश, वर्षा, दल, झुंड, टोली इत्यादि। नित्य बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं आंसू, हस्ताक्षर, लोग, प्राण, दर्शन, समाचार। तो ये क्या है? नित्य एक वचन और नित्य बहुवचन। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? तो एक वचन शब्द है नदी। नदी क्या है? एक वचन है। नदी एक वचन शब्द है जिसका बहुवचन नदियां हैं। घरों और लताओं में बहुवचन शब्द हैं जिनके जिनके एक वचन रूप क्रमशः घर, लता है। और दर्शन, दाम, प्राण, आंसू आदि का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। सदा बहुवचन एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो वर्षा जो है वो क्या है? सदा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होती है। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो मिठाई वो क्या है? मिठाइयाँ हैं। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो कवि जो है वो कविगण का एक वचन है। कवि जो है वो कविगण का एक वचन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। कवि का सही बहुवचन रूप क्या होगा? तो कवि का सही बहुवचन रूप क्या होगा? कवि गण होगा। कवि शब्द एक बहुवचन कविगण है होता है। वस्तुतः संज्ञा के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूपों को बहुवचन में प्रयुक्त करने हेतु गण, वर्ग, लोग, वृंद और जनपद का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे अधिकारी, अधिकारी वर्ग, पाठक, पाठक गण। ठीक है। नारी, वृंद, नारी वृद्ध, स्त्री, स्त्री जन। वचन, लड़कियां एक वचन है और लड़की क्या है? लड़कियां एक वचन, लड़की, लड़कियां का एक वचन क्या होगा? लड़की होगा। इकरांत एक या इकरांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अंत्यः ई का हस्व कर अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ने को, अथा अंतिम ई या ई
या बड़ी ई को इया कर देने का बहुवचन बनता है। जैसे नारी का नारियां, नीति का नीतियां, तिथि का तिथियां। पुस्तक रखी है वाक्य में बहुवचन है, तो पुस्तक रखी है बहु एक वचन है। ठीक है। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में होता है? तो होंठ बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? अंत्य स्वर बदले ओम कर देते हैं, अंत्य स्वर के साथ आए लगा देते हैं, अंत्य स्वर के साथ ए कर देते हैं। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाते समय ए लगा देते हैं। ठीक है। गाय का गायें, रात का रातें। नेक्स्ट, उर्दू जैसा शब्द सौदा। उर्दू शब्द सौदा बहुवचन में क्या रूप होता है? उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? तो उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या है? तो हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है? हम होता है। मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा? हम हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? तो बहुवचन में प्रयोग होता है केवल प्राण। ठीक है। निम्नलिखित में किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? तो प्राण का प्रयोग जो होता है बहुवचन के रूप में होता है। प्राण शब्द का प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। वस्तुतः जिन शब्दों में बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। घोड़े, तिथियां, नदियां, वस्तुएं आदि। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? तो वो बहुवचन में होता है, तो बहुवचन के लिए हमेशा क्या प्रयोग करते हैं? दर्शन। दर्शन शब्द का प्रयोग केवल बहुवचन के रूप में होता है। प्राण शब्द का प्रयोग भी बहुवचन के रूप में होता है। विकल्प के अन्य शब्द लड़का, घोड़ा, नारी एक वचन के रूप में है। किस शब्द का प्रयोग सदैव हमेशा बहुवचन के रूप में होता है? तो गाय होता है दर्शन। दर्शन जो है वो क्या है? बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। इकारांत संज्ञा शब्द बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? तो ई को ह्रस्व करते हुए अंतिम स्वर में या लगा दिया जाता है। ठीक है। नदी, नदियां। नारी, नारियां। मैंने आम ले लिया है। क्यों बहुवचन क्या होगा? तो बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिए हैं। ठीक है। मैंने आम ले लिया है का बहुवचन मैंने आम ले लिए हैं होगा। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से क्या होगा? गाँव हो जाएगा। निम्नलिखित में से बहुवचन रूप कौन सा है? तो बहुवचन रूप है तुमन हाँ। तुमन हाँ। छत्तीसगढ़ी में बहुवचन के रूप में तुमन हाँ का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? गुरुजन जो है वो बहुवचन है। गौएं जो होती बहुवचन होती हैं। ठीक है। अनुज एक वचन है, लेखक एक वचन है। ठीक है। निम्नलिखित विकल्प निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो दिशा का बहुवचन आ के साथ अकारांत के साथ क्या लगता है? आए लगता है। ठीक है। तो दिशा शब्द का बहुवचन दिशाएं हो जाएगा। बाह का सामान्य बहुवचन क्या होता है? तो बाहें हो जाएगा। आए लग जाएगा। पानी शब्द का सामान्य बहुवचन हो जाता है। तो पानी शब्द का सामान्य बहुवचन क्या है? पानी ही है। पानी शब्द का सामान्य बहुवचन पानी ही होता है। धंतव्य
ध्यातव्य हो कि द्रव्य सूचक वस्तुओं का प्रयोग बहुवचन के रूप में ही किया जाता है। रेखांकन शब्द का बहुवचन बताइए। बारिश के कारण नदी का बहाव तेज हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नदियों का बहाव तेज हो गया है। यहाँ नदी का बहुवचन नदियाँ होता है, परंतु वाक्य में प्रयोग को ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग क्या हो जाएगा? नदियों हो जाएगा। बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? रीतियाँ। रीतियाँ क्या है? अनुचित है। रीति का एक वचन, रीति एक वचन है, इसका बहुवचन होता है रीतियाँ। क्या होता है? रीतियाँ होता है। उसी प्रकार नीतियाँ, विधियाँ बहुवचन है, अतः विकल्प के अनुसार अनुचित है जो बी। पत्ती शब्द का बहुवचन रूप क्या है? पत्ती शब्द का बहुवचन रूप होता है पत्तियाँ। छेरी का बहुवचन क्या है? छेरी का बहुवचन इनमें से कोई नहीं। छेरी के 6 बहुवचन होते हैं। सब छेरी, सबो छेरी, सबो छेरी, जमा छेरी, जमो छेरी और जमो छेरी। प्रश्न में जम्मू तथा जम्मू दिया है जो कि गलत प्रतीत होता है। इस प्रकार विकल्प सी और डी दोनों गलत हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है। चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो चादर का चादरें हो जाती है। बहुवचन साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। तो साधु क्या है? बहुवचन है। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? तो चिड़िया में बहुवचन के शब्द में क्या होता है? चिड़िया होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहु का बहुवचन दर्शाता है? तो बहु का बहुएं होती हैं। निम्नलिखित वाक्य में इस निम्नलिखित वाक्यों में बहुवचन का प्रयोग हुआ है, तो बहुवचन लड़के लड़के से कहते हैं। वचन बदलिए। आत्म का क्या होगा? आत्मीयता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और संस्था शब्द का बहुवचन क्या होता है? संस्था का बहुवचन होता है संस्थाएं। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? भारतीय यो। शिक्षक का बहु शिक्षक का बहुवचन होता है शिक्षकगण। शिक्षक का बहुवचन होता है शिक्षकगण होता है। ठीक है। अध्यापक क्या होता है? अध्यापिका। स्त्री नहीं, लेकिन अध्यापक, अध्यापक वर्ग। किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं किया बनाया जा सकता है? तो किस में किया नहीं बनाया जा सकता? देवी में। शिक्षक गण हो सकता है, भक्त गण होता है, नेता गण होता है। ठीक है। भक्तगण, नेतागण और शिक्षकगण। लड़कों को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताएं। लड़कों को बुलाओ। लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन। लड़कों को बुलाओ सामान्य बहुवचन। तो लड़कों को बुलाओ। लड़कों को बुलाओ का सामान्य बहुवचन लड़कों को बुलाओ का होगा। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो चाकू होता है। कहानी शब्द का बहुवचन क्या होता है? कहानियां होता है। भाला का भाले होता है। रीति का रीतियां होता है। निम्न में से बंधु का बहुवचन क्या है? तो बंधु बंधुओं होता है। नदी का जल ठंडा है, तो नदी का जल ठंडा है, नदियों का जल ठंडा है। घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होगा? तो घटाएं हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा के बहुवचन के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है इसमें तो इसमें स्टार है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाद में देखेंगे। कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा के बहुवचन के रूप में जाना जाता है?
तो बहुवचन के रूप में जाना जाता है। प्रत्यय ए आए या उआ आ ओ यो। लड़का लड़के हो जाता है, माता माताएं होता है, लड़की लड़कियां हो जाते, बहू बहुएं हो जाते, चिड़िया चिड़ियाएं होते, लड़कों ने माताओं ने, लड़कियों ने। प्रस्तुत विकल्प में सभी प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाने जाते हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, तो यहाँ पे सभी जो है बहुवचन के रूप में जाने जाते हैं। वधु का बहुवचन क्या होती है, तो वहु का वधुएं होती हैं। ठीक है। भविष्यत काल की क्रिया का बहुवचन बनाने में ए आय पर कौन सा आता है, तो ये आता है चंद्र बिंदु। बिंदु का बहुवचन क्या होता है, तो ये होता है बिंदु ही। बिंदु शब्द एक वचन है और बहुवचन रूप समान होता है, अतः बिंदु शब्द का बहुवचन रूप भी बिंदु ही होता है। आगरा का बहुवचन क्या होगा, तो आगरा का बहुवचन हो जाएगा आगरों। आगरा का बहुवचन बहुवचन नहीं होगा, मतलब ये एक शहर का नाम है, तो आगरा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिसके कारण यह आगरा का आगरा ही रहेगा। सुधि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा, तो सुधि का सुधियों होगा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुधि का सुधियों हो जाएगा। सुधि शब्द के अंत में क्यों क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा सुधि जन। ठीक है। अगला प्रश्न, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग होता है। पति शब्द का विभक्ति बहुवचन होता है, तो पति होता है। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होता है, तो खूंटी शब्द का बहुवचन होता है खूंटियाँ होता है। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का वचन है, तो वो है एक वचन। गौ शब्द का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, तो यहाँ पे बहुवचन कौन सा हो जाएगा, गौएं हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, बच्चा। बच्चा का बहुवचन हो जाता है बच्चों। देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव देवगण हो जाता है। मध्य पुरुष मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा, तू का सही बहुवचन होगा तुम लोग। वचन आंख का आंखें हो जाता है। मेज का सामान्य बहुवचन है, तो मेज का क्या हो जाएगा, मेजें हो जाएगा। बहू का बहुएं हो जाएगा। लुटिया शब्द का बहुवचन हो जाता है लुटियाएं। लुटियाएं। ठीक। तो इस प्रकार से हमारा वचन खत्म हो जाता है।